हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारा एसआरएसएन मैथ्स 24 पर। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के बारे में। आज की क्लास में अपन इंट्रोडक्शंस करेंगे रियल नंबर्स का। इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या अपने को पढ़ना है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आप भी इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर अपन उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करेंगे, उन मैटर की बात करेंगे जो इस चैप्टर के अंदर अपने को पढ़ने हैं। तो अपने को जो जो पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो आज का वीडियो केवल उसी के लिए होने वाला है। आज की वीडियो के अंदर आप अंत तक बने जरूर रहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर चैप्टर का नाम है अपने पास, और अपने को इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ना है। अपने पास रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर वास्तविक संख्या। वास्तविक, अब ये वास्तविक संख्या क्या होती है? तो यहाँ पर इसको समझने से पहले अपन कुछ संख्याओं के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो संख्या आती है, वो पहली जो नंबर्स है वो प्राकृत संख्या आती है। प्राकृत संख्या सबसे छोटी संख्या मानी जाती है, प्राकृत संख्या। इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कौन सा होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन कौन से नंबर्स इसके अंदर आएंगे, उन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। अगर आपको रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको पूरा वीडियो देखना है, तो मैं इस वीडियो के अंदर थंबनेल में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो यहाँ पर अपन बेसिक्स बात करने वाले हैं ओनली फॉर चैप्टर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स, तो ये जो स्टार्ट होता है ये होता है 1 से। 1 2 3 डैश डैश, कहाँ तक रहेगा ये? इनफाइनाइट तक। इनको अपन काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। इनको अपन क्या कहेंगे? काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो ये 1 से स्टार्ट होता है। उसके बाद में अपन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो वो आता है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से होगा? ये नेचुरल नंबर से मिलकर बना है। केवल इसके अंदर क्या चेंज हुआ है, केवल आपको होल नंबर में क्या ऐड करना है? ज़ीरो ऐड करना है। जैसे आप इस प्राकृत संख्या में जीरो शामिल करोगे तो कौन संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो आइए यहाँ पर अपन जीरो शामिल करते हैं। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो जाएगी? जीरो से। ये पहले कहाँ से हो रही थी प्राकृत संख्या? 1 से। तो ये जीरो से स्टार्ट हो जाएगी, तो 0 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट तक के नंबर्स होंगे होल नंबर्स में भी, और नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक के नंबर्स होंगे। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर है पूर्णांक, इंटीजर। अपन बेसिक बात कर रहे हैं, आपको पूरा वीडियो देखना है तो मैं लिंक अवेलेबल करा दूंगा नीचे, तो आप वहाँ पर उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इंटीजर नंबर्स कौन से होंगे? अब इसके अंदर प्राकृत संख्या जो नेचुरल नंबर है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा, होल नंबर है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा नंबर आएगा कि जो प्राकृत संख्या है इनके इन्वर्स नंबर्स भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, जैसे कि माइनस वाले, -3 -2 -1 0 1 2 3 डेस इनफाइनाइट पॉजिटिव में। अब यहाँ पर अपन देखिए तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के जो नंबर है वो भी शामिल है इंटीजर में, और 1 से लेकर ये भी शामिल है। इसके अलावा अपने पास क्या है इसके अंदर? एक्स्ट्रा अपने को क्या मिला कि जो नेचुरल नंबर है उनका इन्वर्स, जैसे 1 का इन्वर्स क्या होता है? -1, 2 का इन्वर्स क्या होगा? -2, 3 का इन्वर्स क्या होगा? -3। तो अपने पास जितने नेचुरल नंबर है उनके अपोजिट नंबर्स इन्वर्स वाले वो सारे यहाँ पर मिल रहे हैं, और एक एक्स्ट्रा मिल रहा है क्या? 0, तो वो भी इंक्लूड होगा किसमें? इंटीजर में। अब होल नंबर्स और नेचुरल नंबर इसी के अंदर इंक्लूड है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा तो वो होल नंबर होगा, 1 से स्टार्ट होगा तो वो कौन सा नंबर होगा? नेचुरल नंबर्स होगा, प्राकृत संख्या होगी। तो यहाँ पर इसके अंदर अपन इसके 3 पार्ट करते हैं। तो -1 से लेकर -इनफाइनाइट तक की जो नंबर्स होंगी उनको अपन कहते हैं नेगेटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्या। और ये 0 होगा, 0, और यहाँ से 1 से लेकर इनफाइनाइट तक प्लस इनफाइनाइट तक की जो नंबर्स होंगी वो होंगे पॉजिटिव नंबर्स, धनात्मक। तो ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 तक की जो नंबर्स होंगी वो होंगे नेगेटिव,
और 1 से लेकर माइनस प्लस इन्फाइनाइट तक के जो नंबर्स होंगे वो है धनात्मक पॉजिटिव नंबर्स। तो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पर अलग हो जाएंगे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर की बात की जाए तो वो किस में आ रहा है, नेचुरल नंबर्स में। नेगेटिव में आ रहा है तो यहाँ पर इसके इन्वर्स मिल रहा है, जीरो इसके अंदर शामिल है। जीरो को अपन पॉजिटिव नंबर में शामिल करें तो कौन सा नंबर बनता है, होल नंबर्स। इसके बाद में अपन अगला जो नंबर्स है वो देखते हैं, नेचुरल के बाद में होल देखा, होल के बाद में इंटीजर देखा और इंटीजर के बाद में अपन देखते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स की बात करें तो अगला पॉइंट है रेशनल। ये रेशनल इरेशनल के बारे में अपन काफ़ी चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को रेशनल पढ़ना है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, कौन सी होती है परिमेय संख्या, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको अपन सिंपल फॉर्मेट में रखते हैं कि ऐसा नंबर्स जिनको P/Q के रूप में, P यहाँ पर क्या है, Q यहाँ पर क्या है, तो P यहाँ पर दोस्तों P/Q के रूप में अपन लिखते हैं। तो यहाँ पर जो P है वो आपके पास काम करेगा किसका, अंश का, और Q हर का काम करने वाला है, हर। इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अंश और हर के रूप में जो लिखी जाने वाली जो संख्या है, जिसको आप भिन्न भी कहते हो, फ्रैक्शन कहते हो आप, तो उस जो फ्रैक्शन है उन फ्रैक्शन को अपन क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स कहेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ का याद रखना है कि Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, Q का मान कभी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जो भिन्न है उसके अंदर हर की वैल्यू, डेनोमीटर की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो हो गई तो वो रेशनल नंबर्स नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर अपन काफ़ी एग्जांपल ले सकते हैं। तो जो रेशनल होगा वो कौन कौन से नंबर हो गए, जैसे कि 1/2 दिखा दे अपन, जैसे कि 3/5 दिखा दें, जैसे कि माइनस में 3/9 दिखा दें। अब 3/9 तो वैसे कट रहा है तो कितना आ रहा है इसका, 1/3। तो ये नंबर सारे अपन दिखा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप कुछ भी नंबर्स ले लो, 11/12, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। इसके अलावा कौन सी परिमेय संख्या हो सकती है, क्या रूट के अंदर भी कोई परिमेय संख्या हो सकती है क्या, तो हाँ हो सकती है, लेकिन कौन सी होगी वो आपको याद रखना होगा। तो रूट के अंदर वो परिमेय संख्या होगी जो किसी ना किसी का क्या हो, स्क्वायर हो, वर्ग हो वो किसी ना किसी का। जैसे कि सबसे छोटा वर्ग के अंदर कौन सी संख्या आती है, 4, जो किसका वर्ग होता है 2, उससे पहले एक भी तो आता है, तो एक भी तो क्या होगा, रूट के अंदर होता है किसी संख्या का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये रूट से बाहर निकल जाएगा तो 1 होता है। इसके बाद में 4 बाहर निकल जाएगा 2, और ये जो नंबर्स होंगी वो क्या होंगे, परिमेय संख्या होगी। उसके बाद में अपन बात करें तो आपको इस रूट वाली में एक ही आपको चीज़ याद रखनी है, प्रॉपर स्क्वायर, प्रॉपर स्क्वायर होना चाहिए। रूट के अंदर क्या होना चाहिए, प्रॉपर स्क्वायर होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, प्रॉपर स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, वो कौन सी संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी रेशनल, परिमेय बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी जितनी नंबर्स है जिनको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, रूट के अंदर प्रॉपर स्क्वायर मिल रहा है, वो सारी की सारी संख्या कौन सी होगी, परिमेय संख्या होगी। अब जो भी इसी परिमेय संख्या के अंदर इंक्लूड होगी वो परिमेय संख्या होगी, और जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी वो कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या की चर्चा अपन विस्तार से करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, क्योंकि वहाँ पर अपने को प्रूफ भी करना है, ठीक है। तो अगली देखते हैं अपन इरेशनल नंबर्स। तो अगली जो नंबर्स है अपने पास इरेशनल, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। अब ये अपरिमेय कौन सी होती है, जो परिमेय नहीं है वही तो अपरिमेय होगी, जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय होगी। जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो तो परिमेय होगी, और जिनको नहीं लिख सकते वो अपरिमेय होगी। तो यहाँ पर ऐसी संख्या देखी होगी √3, सबने देखी होगी, 9 में पढ़ा है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये प्रॉपर स्क्वायर नहीं है। √2, √5 ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है। ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे
इसमें आपको रूट के अंदर एक वैल्यू याद रखनी है, नॉट प्रॉपर स्क्वायर, नॉट प्रॉपर स्क्वायर नंबर, कि वो नंबर किसी ना किसी का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, किसी का भी स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे √11, जैसे √12, जैसे √15, जैसे √17। तो ये नंबर सारे क्या होंगे, इरेशनल होंगे। इसके अलावा कोई और दूसरे नंबर हो सकते हैं कि इरेशनल? हाँ हो सकते हैं ना, 0.1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आप लिखते चलो। डेडिस ये भी क्या है, एक इन्फाइनाइट है। इसके अलावा कोई नंबर है क्या? हाँ है ना, पाई है। पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये बात करते अपन सभी इरेशनल्स की, और ये नंबर सारे हैं इरेशनल नंबर्स। अब अपन बात करेंगे रियल। तो रियल, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो ही रियल नंबर होगा। हमने पढ़ी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर पढ़ा, पूर्ण संख्या, और इंटीजर पढ़ा पूर्णांक, रेशनल पढ़ा परिमेय, और इरेशनल पढ़ा अपरिमेय। तो इन सभी संख्याओं को अगर एक साथ रखें, इन सभी संख्याओं को एक साथ रखें, एक ही बॉक्स के अंदर सभी संख्याओं को डाल दें, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी रियल। तो यहाँ पर अपन देखें, तो अब बात करेंगे रियल की, अब बात करेंगे इसकी रियल नंबर की। आपको मैं इस प्रकार से समझाता हूँ। ये अपने पास एक बर्तन है, ये अपने पास क्या है, एक बर्तन है, बहुत बड़ा बर्तन है। इस बर्तन में अपन इधर से जो भी हमने अभी नंबर पढ़े हैं, जो भी हमने नंबर्स पढ़े हैं, एक एक नंबर हमने पढ़े हैं। क्या क्या पढ़ा? प्राकृत संख्या पढ़ी, पूर्ण संख्या पढ़ी, पूर्णांक संख्या पढ़ी, परिमेय संख्या पढ़ी, अपरिमेय संख्या पढ़ी, ये सारी संख्या हमने पढ़ी है। तो उन सभी संख्याओं को एक एक करके इसके अंदर अपन डालते हैं। सबसे पहले अपन डालते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, ठीक है। फिर इसके अंदर अपन डालते हैं होल नंबर, पूर्ण। फिर इसके अंदर अपन डालते हैं इंटीजर, पूर्णांक। फिर इसके अंदर अपन डालते हैं रेशनल, परिमेय। फिर इसके अंदर अपन डालते हैं इरेशनल, अपरिमेय। तो देखो यहाँ पर कितनी संख्या होगी, नेचुरल हमने इसके अंदर डाल दी है, होल नंबर इसके अंदर हमने इंक्लूड कर दी, इंटीजर इसके अंदर रखी है, और परिमेय संख्या इसके अंदर अपने रखी है, और इरेशनल भी रखी है। तो ये जो सभी संख्याओं का जो समूह है, ये क्या बन गया, समूह, ग्रुप बन चुका है। ये सभी संख्याओं का क्या बना, एक ग्रुप इस बर्तन में सारी मिक्स हो चुकी है। अब सभी संख्याओं का जो मिक्स होना ही क्या कहलाता है, रियल नंबर्स कहलाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, क्योंकि जितनी भी संख्या अपन पढ़ते हैं वो सारी संख्या किसके अंदर आ रही है, रियल नंबर में। तो परिमेय हो गई, पूर्णांक हो गई, प्राकृत हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, ये सभी संख्या किसका मिक्स रूप है, रियल नंबर का। तो एक बर्तन में जितनी भी हमने संख्या रखी है वो सारी की सारी संख्या मिक्स होकर कौन सी संख्या बन गई, रियल नंबर। तो इसको अपन एक नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। अब वो शो किस प्रकार करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि ये नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, -1 -2 -3, ठीक है। अब यहाँ पर देखें अपन, तो यहाँ पर 1/2, ये 1/2 वाली कौन सी होती है, इरेशनल होती है। मैं यहाँ पर रख दूँ √4, ये भी कौन सी होती है, रेशनल होती है। मैं इधर रख दूँ √3, अब √3 की वैल्यू होती है 1.7, √3 यहाँ पर हो जाएगा। √5 इसी के अंदर होगा, √5 इधर होगा, √5, √7, ये सारे नंबर्स किसके होंगे। अब देखो ये वाले तो इरेशनल है, ये रेशनल है, ये कौन सा नंबर है, रेशनल। तो ये कौन सा है, रेशनल है। तो बाकी ये ये नेचुरल हो गए, 0 से देखे तो होल नंबर्स हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव देखे तो कौन से नंबर हो गए, इंटीजर नंबर हो गए। तो सारे नंबर्स इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये एक ही नंबर लाइन पर अपन शो कर सकते हैं सभी नंबर्स को। ये 3/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ये नेगेटिव में भी नंबर हो रहे हैं। तो ये सारे नंबर्स एक ही लाइन पर अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो ये तो हो गई नंबरों की बात। अब जो दूसरा पॉइंट है अपने पास वो है HCF और LCM के अकॉर्डिंग, HCF एंड LCM।
HCF और LCM इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे और इससे एक क्वेश्चन आता भी है। LCM क्या होता है और HCF क्या होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं अपन HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको अपन कहते हैं महत्तम समापवर्त। एक होता है LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी में इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। HCF और LCM कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसके अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं HCF के ऊपर। HCF क्या होता है? अपने पास कोई से भी दो नंबर हो सकते हैं, दो नंबर अपन लेंगे तो उन दोनों नंबर्स में से अपन बनाएंगे कुछ पावर्स और उन पावर्स को अपन कहते हैं अंक गणितीय। इसका जो मेथड है वो है अंक गणितीय आधार भूत परिमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसको अपन कहते हैं। जैसे कि अपन कोई से भी दो नंबर लें, जैसे कि मैंने लिया यहाँ पर 20 और 25, मैं इसका अलग अलग से फैक्टर करूँगा तो यहाँ से 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 से करूँगा तो 10 होगा, 2 से करूँगा तो 5 होगा और 5 से करूँगा तो 1 होगा। इसको अपन अंक गणितीय आधार रूप में लिख सकते हैं, फंडामेंटल के रूप में लिख सकते हैं कि पावर्स के रूप में लिख सकते हैं इनको सबको। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ और 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ। इस 25 का अपन फैक्टर करें तो यहाँ पर 2 से होगा नहीं तो किससे होगा, 5 से। 5 से करेंगे तो 5 हो रहा है, 5 से करेंगे तो 1 हो रहा है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अब यहाँ से अपन दोनों से क्या निकाल सकते हैं, HCF और HCF LCM दोनों निकाल सकते हैं, LCM भी निकाल सकते हैं, HCF भी निकाल सकते हैं। अब HCF अपन समझे तो HCF और LCM अपन इसी मेथड से निकालते हैं, अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय जिसको अपन कहते हैं। ये एक सिंपल है, पावर के रूप में अपने को दिखाना होगा। इन पावर के रूप में से अपने को HCF और LCM निकालना है। तो यहाँ पर अपन इन नंबर्स को देखें तो एक तो बन रहा है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1 और 25 का बना 5 की पावर 2। तो यहाँ से अपन HCF निकालें तो HCF का सिंपल सा फॉर्मूला है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पर हाईएस्ट का नाम है लेकिन अपने को यहाँ पर लोवेस्ट पावर लेनी है जो कॉमन हो, जो पावर कॉमन हो उसमें से लोवेस्ट पावर लेनी है। तो लोवेस्ट पावर कौन सी है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 इधर है तो अपने को 5 की पावर 1 लेनी है और 5 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 5। तो इसका जो HCF है वो HCF कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। इसी प्रकार से अपन LCM लें तो LCM देखें तो LCM यहाँ से लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसकी फुल फॉर्म होती है। तो लिस्ट मतलब छोटा इसका नाम होगा और छोटे के अकॉर्डिंग अपने को छोटी पावर नहीं लेनी है, अपने को यहाँ से बड़ी पावर लेनी है। अब वो कॉमन हो तब भी लेनी है, कॉमन नहीं हो फिर भी आपको उसको लेना है, क्योंकि कॉमन हमेशा होती है आपको दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 2 है, इधर 5 की पावर 1 है। तो अपन इसको इस फॉर्मेट में रख सकते हैं क्या, 5 की पावर 2 है तो मैं 2 की पावर 0 भी तो रख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर कॉमन आ रहा है, इधर 2 की पावर 2 है, इधर 2 की पावर 0 है। तो यहाँ पर HCM में तो अपने को क्या लेना होता है लोवेस्ट पावर। अब लोवेस्ट पावर देखें तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 0 में कौन है, 2 की पावर 0। तो मैं यहाँ पर अगर 2 की पावर 0 रखता तो 2 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1 और यहाँ पर जो लोवेस्ट पावर है 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 में तो वो 1 है। तो यहाँ पर 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 का मतलब 5, 2 की पावर 0 का मतलब 1 मल्टीप्लाई 5 तो कितना होगा 5 होगा। अब यहाँ पर LCM देखें तो यहाँ पर LCM में कहा है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए और मल्टीपल होनी चाहिए। तो मल्टीपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने को छोटी नहीं लेनी, बड़ी पावर लेनी है जो कॉमन हो। कॉमन के अंदर देखें तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 बड़ी नहीं है तो यहाँ पर 2 की पावर 2 ज़्यादा है तो 2 की पावर 2 अपने को लेना है। मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो 5 की पावर 2 ज़्यादा है या फिर 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 2 ज़्यादा है तो यहाँ पर अपन लेंगे 5 की पावर 2। इसका मतलब हो गया 4, इसका मतलब हो गया 25 और यहाँ पर अपन देखिए तो ये 100। तो LCM कितना मिला, 100 मिल गया। तो इसी प्रकार से अपन आगे और क्वेश्चंस करते हैं। तो एक एग्जांपल और अपन लेते हैं इसी के अंदर। तो जो एग्जांपल अपन ले रहे हैं तो उससे भी अपन HCF और LCM निकालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी नंबर लिया, कोई सा भी नंबर ले लो आप, 30 ले लो
50 ले लो। यहाँ पर अपन फैक्टर करें। अब देखो आप फैक्टर एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। तो यहाँ पर पहले अलग अलग कर लो। 2 से करें तो 15, 3 से करें 5, 5 से करेंगे 1। अब इसको फंडामेंटल के रूप में लिखे हैं तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। इसको अपन करें तो 2, 25, 5, 5, 5 से 1 हो गया। इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 5 की पावर 2। अब देखो इधर 3 दिख रहा है, उधर 3 नहीं है, तो अपन 3 फॉर्मेट बना सकते हैं 3 की पावर 0 लेकर, क्योंकि यहाँ पर 3 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है। तो अपन यहाँ से अपन देखें HCF। अब HCF में अपने को क्या लेना है, कॉमन वाली वैल्यू लेनी है, पावर कम होनी चाहिए। कॉमन वाली वैल्यू लेनी है, पावर कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। नाम है हाईएस्ट, लेना है कम, पावर कम लेनी है। तो नाम कितना है, हाईएस्ट वाला नाम है, बड़ा नाम है, लेकिन लेना छोटा वाला है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर आपको छोटी पावर लेनी है, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 यहाँ पर सेम है, तो आपको 2 की पावर 1 लेना है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, तो आपको 3 की पावर 0 लेनी है, क्योंकि कम वही है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, तो कम कौन सी है, 5 की पावर 1, तो आपको 5 की पावर 1 यहाँ से लेनी है। सोल्व करें तो 2 × 1 × 5, तो कितना आ जाएगा, 10। तो HCF कितना मिला, 10। एलसीएम देखें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है छोटा, आपको लेना बड़ी पावर वाली है, तो जो भी कॉमन हो उसमें से आपको बड़ी पावर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, तो सेम है यहाँ पर, तो 2 की पावर 1 आपको लेना है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 1 लेना है, क्योंकि 3 की पावर 1 बड़ी है 3 की पावर 0 से। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, तो आपको लेना है 5 की पावर 2, क्योंकि 5 की पावर 2 ज़्यादा है 5 की पावर 1 से। यहाँ पर अपन देखें तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ रहा है, इन दोनों को पावर सोल्व करेंगे तो 25, और इसको अपन सोल्व करेंगे तो 25 के टेबल में 6 टाइम्स बोल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 150 इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको HCF और LCM निकाल सकते हो। आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि LCM निकालते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी कॉमन पावर हो उसमें से आपको बड़ी पावर लेनी है, और HCF के अंदर जो भी कॉमन पावर हो उसमें से आपको छोटी पावर लेनी है। इसके नाम अलग है लेकिन कुछ चीज़ें अलग लेनी है, अपोजिट लेना है। हाईएस्ट नाम है छोटी पावर लेनी है, लोवेस्ट नाम है आपको बड़ी पावर लेनी है। ठीक है, इसके बाद में अपन जो अगला टॉपिक है अपना उसके अपन बात करेंगे। तो जो अगला इसके अंदर टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है अपना, उस अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, द कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। इसके अंदर क्या होता है, किस प्रकार से ये मेथड यूज होता है, वो आप जब क्वेश्चंस करोगे एक्सरसाइज के उस टाइम आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर अपन एक क्वेश्चंस नॉर्मल क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस आता है अपने पास में, प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल। तो यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय है। अब अपरिमेय सिद्ध करने के लिए ये जो मेथड है ये काम आता है। √3 हो, √5 हो, अपरिमेय संख्या कोई सी भी हो, उसके लिए ये मेथड काम आता है। तो यहाँ पर ये मेथड ये कहता है कि आपको जो क्वेश्चंस में दे रखा है इरेशनल नंबर्स, उसको आपको सबसे पहले क्या रखना है, रेशनल नंबर्स रखना है। तो आप इसको क्या होगे, रेशनल। ठीक है, अब जैसे आप रेशनल कहोगे तो इसको आप ऐसे लिखोगे P/Q के रूप में, और जबकि यहाँ पर Q ≠ 0 होता है। P और Q भी क्या होते हैं, P और Q इंटीजर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, जब क्वेश्चंस करेंगे वो वहाँ पर विस्तार से अपन करेंगे। तो ये P और Q इंटीजर होते हैं, और P और Q का जो इसको अपन रखते हैं को इंटीजर, सॉरी को प्राइम। और को प्राइम जो नंबर्स होते हैं उनका जो HCF होता है, HCF ऑफ PQ का जो HCF होता है 1 होता है। अब यहाँ पर अपन कोशिश करेंगे जो P और Q है उनका HCF 1 आ जाए, लेकिन जैसे अपन इनको सोल्व करते हैं स्क्वायर वगैरह, तो अपने पास हम पाते हैं कि जो HCF है वो P और Q का क्या मिल जाता है, 3। अब यहाँ पर √3 होगा तो 3 मिलेगा, √5 होगा तो 5 मिलेगा, √2 होगा तो √2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसको सॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास जो HCF आता है वो कितना आता है, 3, लेकिन अपने पास आना कितना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। अगर 1 HCF आता तो अपन हमने जो संख्या मानी है वो क्या हो जाती, सही हो जाती, राइट संख्या हो जाती, मतलब रेशनल नंबर्स हो जाते। लेकिन हम पाते हैं कि वहाँ जाके अपने को जो P और Q का जो HCF है वो 3 मिलता है, और 3 मिलने के कारण हम कहेंगे कि जो हमने जो संख्या मानी है वो क्या हो गई, गलत हो गई। हम गलत हो गए उस क्वेश्चन को करते करते, क्योंकि हमने वहाँ पर जो इमेज किया था कि ये √3 क्या है, रेशनल है, और वो रेशनल नहीं है, वो क्या है, इरेशनली नंबर है। तो इस चीज़ को अपन
के अकॉर्डिंग कहूँ तो एक चीज़ होती है कि कभी कभी कुछ गलतियाँ हो जाती है, जानबूझ के गलती करते हैं, तो यहाँ पर वो जानबूझ के गलती हो रही है। अब जानबूझ के अपने क्या रखी, रेशनल, जो कि क्या थी, इरेशनल। तो हम कोशिश कर रहे थे इसको रेशनल प्रूव करने की, भाई रेशनल हो जाए, लेकिन एच क्या नहीं आता, 1 एच आता नहीं है। एच कितना मिलता है, 3, और जब भी एच 3 मिलता है तो अपन कह सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। और इसके अंदर जो लास्ट में अपन लाइन लिखते हैं वो लाइन इस चीज़ को बताती है कि हमने जो कल्पना करी है, हमने जो इमेज किया है वो गलत हो चुका है, हम गलत है और वो संख्या सही है। तो